हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम अच्छी चल रही होगी। तो आज हम हिंदी का वर्णमाला टॉपिक देखेंगे और ट्रिक के साथ बहुत आसानी से आप लोगों को याद भी हो जाएगा। और जिसने अगर पहले नहीं पढ़ी है हिंदी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप यूट्यूब पर जाकर हिंदी वाला नवीन सर सर्च कर के जो है प्लेलिस्ट कर देना कि हिंदी व नवीन सर प्लेलिस्ट, तो पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट में रिवीजन करना है तो मैं यहाँ से भी करवा दूँगी। और कुछ चीज़ें हैं जो बदल गई हैं, क्योंकि जो पहले 52 वर्ड थे ना जो हिंदी के, वो अब 53 हो गए हैं। तो इसलिए आप थोड़ा चेंज भी देखते रहना, क्योंकि वो पिछली बार की 2023 वाली हैं। 2023 में पढ़ाई थी सर ने विनायक बैच में, तो उसकी वो वीडियो है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा अपडेट रहना। और पुरस्कार वगैरह भी थोड़े अपडेट हो जाएंगे 24-25 के, आप लोग देख के जाना। और तो वैसे सफिशियंट, और तो कुछ उसमें चेंज होता नहीं है। तो चलिए हम अपना वर्णमाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारे टॉपिक का नाम है वर्णमाला। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्णमाला की परिभाषा। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है? अक्षर क्या होते हैं? जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाए उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही जो है वर्ण कहते हैं। अक्षर क्या है? जिसे हम बोलें और व्याप्त हो जाए, जिसका कोई सबूत नहीं है और मतलब लिखा हुआ नहीं रहता है। जैसे आपने बोला और आकाश में व्याप्त हो गया, उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जैसे अगर कोई भी ध्वनि बोली गई है मुख से, तो अगर उसको लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है ध्वनि। और कुल वर्ण जो है पहले 52 थे, अब 53 है। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अब जो है वर्ण 53 हो चुके हैं। पहले थे 52, अब 53 हो चुके हैं। एक जो ला ऐसा बनता है वो ऐसा वाला अब जो आ गया है, तो ये जो है 53वां वर्ण है, जो अब हिंदी मानक के द्वारा जो है इसको वर्णमाला में जो है शामिल कर लिया गया है। इसलिए आप जो अगर पेपर में आएगा कि हिंदी में कितने वर्ण हैं, मतलब कितने वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप लोगों को 53 ही लगा कर आना है। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पहले से याद है कि 52 है, तो 52 नहीं आएगा, 53 आएगा। ठीक है। तो इसमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 2 अयुग्माएँ हैं, 4 संयुक्त व्यंजन है और 2 उच्छिष्ट हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब स्वर देख लेते हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं और व्यंजन कौन कौन से। स्वर कौन कौन से होते हैं? तो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए ओ आओ। तो इतने होते हैं। जो अंगोहा होते हैं वो होते हैं अयोगवा है। और उच्छिष्ट जो हैं, जो डा और ढा रहते हैं वो अलग हैं। जो इनके नीचे बिंदी रहती है उन्हें कहते हैं उच्छिष्ट। और जो डा ढा रहते हैं वो यहाँ व्यंजन में आते हैं। तो इसमें आएगा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और या रा ला वा और सा हा। ठीक है। और संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन जो है इनकी संख्या जो है 4 है। और जो है एक जैसे छा छतरी है, तो इसका जो है आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा कि जो है छा छतरी है, उसका स्थान वर्णमाला में किसके बाद आता है? तो उसका स्थान जो है का के बाद आता है। इसको का और सा, का और सा से मिलकर बनता है। तो का इसके जो छा छतरी का और सा से मिलकर बनता है, ना कि छा छतरी। तो इसका जो है वर्णमाला में स्थान जो है का के बाद आएगा छा, फिर उसके बाद आएगा खा। उसी के बाद त्रा है, तो वो ता और रा से बनता है। तो इसका जो है स्थान जो है ता के बाद आएगा, ता के बाद त्रा आएगा, उसके बाद जो है था थर्मस का आएगा, फिर उसके बाद दादाबाद के ऐसे आएंगे। और किक्यानी को जिया से मिलकर तो जा के बाद आता है किक्यानी, फिर उसके बाद आया, उसके बाद झाझंडा आएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। ठीक है। और सरा जो है सा के बाद जो है इसका उच्चारण स्थान आता है, जो सा सलजम वाला होता है, उसके बाद इसका जो है उच्चारण स्थान आता है। जैसे यहाँ सा है तो इसके बाद आएगा क्या, या इसके बाद सरा आएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
और आप लोगों को मैंने बताया ही था पहले भी कि ये नवीन सर की ही जो मैंने उनसे उनसे पढ़ी थी पहले से, वही उसी का स्क्रीनशॉट है। क्योंकि मैंने जो है नोट्स नहीं बनाए, मैं इसी से रिवीजन कर लेती हूँ। क्योंकि मेरी ग्रामर तो अच्छी है, बस मुझे साहित्य वाला पार्ट जो है अभी नहीं आता है बहुत अच्छे से। तो आप लोग भी वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ अच्छी लगी वीडियो, तो मैं और भी लाऊंगी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, तो उसकी स्थापना जो है 1983 में की गई थी। देवनागरी लिपि हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने क्या किया था, तो इसने जो है देवनागरी जो लिपि है, क्योंकि देवनागरी लिपि ही हमारी हिंदी के जो वर्ण हैं उनकी लिखने की जो है लिपि है। जैसे पंजाबी कैसे गुरुमुखी, जो पंजाबी लिखते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, जो गुरुमुखी लिपि होती है उसकी सहायता से जो है पंजाबी लिखते हैं। उसी प्रकार जो है हिंदी जो है देवनागरी लिपि की सहायता से जो है लिखी जाती है। और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जो है जारी किया। लिपि जो है किसी भाषा को लिखने का तरीका है। लिपि क्या है, किसी भाषा को लिखने का तरीका है। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है या नागरी है। इन दोनों में से कुछ भी आ सकते हैं, या नागरी आ सकते हैं या देवनागरी। जो अंतर्राष्ट्रीय अंक हैं तो वो क्या होते हैं, 1 2 3 4। और जो हिंदी वाले रहते हैं उन्हें कहते हैं देवनागरी अंक। अब देख लेते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से बिना रुकावट के, मतलब जो स्वतंत्र हैं, जिनके उच्चारण के लिए किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ इत्यादि। और व्यंजन वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, अर्थात जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें कहते हैं व्यंजन। जैसे का है, खा, का, खा। तो जो है इसमें का जो है व्यंजन है और आ जो है इसमें स्वर है। और जो है व्यंजन को हल कहते हैं, और जो स्वर को है इसको अच कहते हैं, अच। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो है व्यंजन को आधा कैसे लिखें, तो इसके कुछ नियम हैं, तो हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या नियम हैं। वैसे आप लोगों को पहले से ही आते होंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं आते हैं तो आप देख लेना। तो व्यंजन को आधा लिखने का तरीका, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 है। कुल व्यंजनों की संख्या जो है 33 है। तो खड़ी पाई है तो इनकी जो है खड़ी पाई जो है हटा ली जाती है। जिनमें खड़ी पाई लगी है उनकी खड़ी पाई हटा ली जाती है। और जैसे दो होते हैं, जैसे का है, फा है, तो इनकी जो है खड़ी पाई के लिए आधा जाता है, पूरा ऐसा मुड़ता नहीं है। तो आधा का आधा फा ऐसे बनते हैं। जो नीचे की तरफ लोटने का है तो उनमें जो है हलंत लगा के जो है इनको आधा बनाया जाता है। और जिसमें जो है खड़ी पाई लगी है उनकी जो है खड़ी पाई हटा ली जाती है। तो जो है ऐसे जो है 22 व्यंजन है जिनकी खड़ी पाई हटाई जाती है। और काव फा ऐसे हैं जिनको ऐसे लिखा जाता है। और 9 है जो लोटनिंग है, जो उनके लिए नीचे जो है हलंत लगा कर उन्हें आधा दिखाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बिंदु लगाने का तरीका, तो कितने प्रकार की बिंदु होती हैं अब ये देख लेते हैं। तो बिंदु लगाने का तरीका जो है दंड और दंड, और हिंदी ये दोनों जो है शुद्ध हैं। ऐसा आप पंचमाक्षर है जो है इसके स्थान पर जो है, जैसे दा आया तो इसका ही पंचमाक्षर आता है। तो दा की जो है लाइन में सबसे लास्ट में ना आता है। जैसे इसमें क्या है, दंड है तो डा, तो ये डा है तो डा के बाद क्या आता है, एड़ा आता है। तो इसका क्या है, इसका पंचमाक्षर जो है आधा आएगा इसमें। जो इसके बगल में रहता है उसे कहते हैं पंचमाक्षर, जैसे ड। और जो इसके आगे रहता है इसे कहते हैं नुक्ता, जो अरबी फारसी के शब्दों में जो है ज़्यादातर लगे रहते हैं। और ऐसे शब्द जहाँ आप देखना कि आगे जो है बिंदी है किसी शब्द के, और ज़्यादातर यही शब्द मिलेंगे, का, खा, गा, जा, फा। तो ये अरबी फारसी शब्द होते हैं। और अनुस्वर जो है ऊपर लगता है दो से, जैसे पंप है, आडंबर है, हलंत है, शंकर है। जैसे शंकर है तो शंकर है तो शंकर ऐसा लिखा जाएगा, क्योंकि जो है का में क्या आता है, इंगा आता है बाद में। तो ये वही है आधा, तो शंकर ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब एक और बचा है जो नीचे बिंदु आता है, तो इसे कहते हैं उच्छिप्त या ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन कहते हैं इसे। तो जो है ऐसे आते हैं शब्द, इसके जो है 5 नियम हैं, इनको 5 नियम से जो है लगाया जाता है और हर शब्द में ऐसे नहीं लगाते हैं। तो इनके कौन कौन से 5 नियम है देख लेते हैं। तो इसके जो है 3 नाम है, जो नीचे जैसे डा है और ढा है, तो इन दो के नीचे ही आता है। तो इन्हें क्या कहते हैं, उच्छिप्त कहते हैं, ताड़नजात और द्विगुण व्यंजन कहते हैं। किसी शब्द के शुरुआत में जो है ऐसा डा नहीं आ सकता है। जैसे डमरू है तो डमरू में नहीं आएगा, ढोलक में नहीं आएगा, ढक्कन में नहीं है। जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं तो उनमें भी कोई डा के नीचे जो है बिंदी जो है उच्छिप्त नहीं आएगा। और जैसे द्वैत व्यंजन जैसे टिड्डी है, दिल्ली है, दिल्ली तो आएगा नहीं क्योंकि उसमें थोड़ी ना डा आ रहा है। जैसे टिड्डी है, हड्डी है, उद्यान है, कबड्डी है, रेड्डी है, तो इनमें जो है इनमें भी जो है उच्छिप्त नहीं आएगा। और यदि उपसर्ग है तो भी नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, नी उपसर्ग है, डाल डर जो है मूल शब्द है, तो इसमें नहीं आएगा। डा और ठा के जो है तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वार हो तो प्रयोग नहीं होगा। अगर डा और ठा के पहले जो है आधा जो है अनुस्वार आए, जैसे आडंबर है तो डा के पहले ही आ रहा है या डा के तुरंत बाद आए तो क्या हो जाएगा, उसमें जो है उच्छिप्त नहीं लगेगा। तो हम लोग यहाँ एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो जो है क्या पढ़ा था कि जो है शुरुआत में किसी भी शुरुआत के अक्षर है, जैसे डमरू है, ढक्कन है, तो उनके जो है नीचे जो है उच्छिप्त नहीं आएगा। ठीक है, शुरुआत हो गई। और अंग्रेजी का शब्द है तो उसमें भी उच्छिप्त नहीं आएगा। और अगर द्वैत है जैसे टिड्डी है, हड्डी है, तो इनमें भी नहीं आएगा। और यदि उपसर्ग है तो भी नहीं आएगा। यदि उपसर्ग है जैसे निडर है और निर्भय, और क्या हो जाएगा, निडर है, निर्भीक हो गया, और जैसे ऐसे ही हो जाएंगे। और पांचवा क्या हो जाएगा कि आगे जो है डा और ढा के पहले जो है ये पहले या बाद में जो है अनुस्वार आए या आधा वर्ण आए तो क्या होगा, तो वहाँ उच्छिप्त नहीं लगेगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। जो है स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है तो देख लेते हैं। सबसे पहले मात्रा के आधार पर, तो ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और प्लुप्त स्वर, तो छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर, इनकी संख्या कुल कितनी है, 4 है। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। री आप लोग अच्छे से याद रखना कि री जो है छोटा होता है, दीर्घ स्वर नहीं है, छोटा स्वर है या लघु स्वर है। दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर, द्विमात्रिक स्वर की संख्या जो है कितनी होती है, कुल 7 होती है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ आओ। ठीक है। और प्लुप्त स्वर जो है जो है जैसे ओम आता है तो ओम में जो है ऐसा बनता तो बहुत देर तक उच्चारण होता है, उन्हें जो है प्लुप्त स्वर कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं। और इसमें जो है हाँ लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है और इसमें जो है लघु स्वर से 3 गुना समय लगता है। प्लुप्त स्वर में जो है 3 गुना समय लगता है और इसमें 2 गुना समय, इसमें 3 गुना समय। चलिए अब आगे चलते हैं। मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि जो है एक बार परिभाषा देख लेते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगे उसे कहते हैं लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। और द्विमात्रिक स्वर जिनके उच्चारण में जो है लघु स्वर से 2 गुना समय लगे उसे कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। और जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे उसे लघु स्वर कहते हैं। या लघु स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगे तो उसे जो है क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। और संस्कृत में ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जीवा के आधार पर देख लेते हैं। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो अग्र स्वर जीभ के अगले हिस्से से जो उच्चारित होते हैं, जो लोट नेक हैं वो इसमें आएंगे। तो क्योंकि अग्र हैं तो वो लुढ़क जाएंगे। जैसे ई है, ई है, ए है, ओ है, ए ए ई ई ए तो इनकी संख्या 4 है। मध्य स्वर में केवल आ है। आप जो आ है उससे जो जीभ का मध्य स्वर होता है उससे केवल आ बोला जाता है। और पश्च स्वर से बड़ा आ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ओ, आ, तो इनकी संख्या 5 है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो अब जीवा के आधार पर जो है री को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि जो है री है तो वो व्यंजन की तरह यूज होता है। तो इसलिए जो है, और इसकी ध्वनि जो है क्या होती है, इसकी ध्वनि री के जैसी आती है। तो रा क्या है, तो रा तो एक व्यंजन है, इसलिए जो है
इसे इसमें काउंट नहीं किया गया है। जैसे ऋषि है, रण है, रिद्धि है, सृष्टि है, घृणा है, कृश है, मृदा है, ग्रह है। उच्चारण के आधार पर जो है कुल संख्या 10 मानी गई है, क्योंकि इसे इसमें जो है री को हटा दिया गया है। री या रा का भेद क्या है? तो रा के भेद, रा का एक सामान्य रूप होता है, एक रेफ रूप होता है, एक पदन रूप होता है। तो जो रेफ रूप होता है वही छोटा होता है और सब जो है बड़े होते हैं। तो जो है रा का जो सामान्य रूप, जैसे राकेश, रमेश, हरकेश, तो ये सामान्य रूप हो गया। रा का रेफ रूप जैसे कर्म, धर्म, जुर्माना और कर्म, ये सब हो जाएंगे। और रा का जो है पदेन रूप, जैसे क्रम है, प्रकार है, क्रिया है, भ्रम है, भ्राता है, तो ये जो है इसका पदेन रूप हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया कि रेप रूप ही केवल आधा रा होता है और सब पूर्ण होते हैं। और यहाँ लिखा भी है कि रा का जो है रेप रूप जो है आधार होता है, जबकि इसका रा जो है पूर्ण वर्ण होता है, मतलब पूर्ण। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब जो है अब मुख खुलने के आधार पर, तो मुख खुलने के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो बीवरा स्वर, आदि बीवरा स्वर, समृत स्वर और आदि समृत स्वर। जो बीवरा स्वर है, बी मतलब पूरा, बी मतलब पूरा, तो बीव्रत मतलब व्रत के साथ। तो बीव्रत मतलब मुख पूरा खुला, जैसे आ है। और अर्धविव्रत मुख आधा खुला हुआ, और समृत स्वर मुख लगभग बंद, और आधे समृत स्वर जैसे मुख आधा बंद। तो ऐसा इसको कैसे याद करेंगे कि विवाह में आ, तो आ से हो जाएगा, तो आ जो है पूरा खुला है तो बी व्रत से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विवाह है तो आ, और आदि बी व्रत स्वर मुख खुला जो है, मुख जो है आधा खुला, जैसे आ है, ए है और आओ है, तो इनमें जो है मुख जो है आधा खुला होता है। तो किसी ने कहा कि विवाह में आ, तो उससे पूछा कि कौन कौन है, उसने कहा आ, तो उसने कहा कि आ, ए, ओ, यहाँ आना, तो उसने कहा, फिर उसने पूछा कि ई और ऊ नहीं आए, तो उसने कहा नहीं, ए और ओ नहीं आए। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। अब जातीय विभाजन, जैसे जो अपनी ही स्वरों की एक जाति से हो उन्हें क्या कहते हैं? जातीय स्वर। और विजातीय स्वर जो अलग अलग जाति से हों तो उन्हें कहते हैं विजातीय स्वर। आ जो है आ के मेल से बनता है, और बड़ी ई है जो ई के मेल से बनती है, तो ए स्वर क्या होती है? सजातीय स्वर होती है। और विजातीय स्वर जो है ए, ओ और आओ होते हैं, जैसे आ और ई है, तो आ और ई के मेल से जो है ए बनता है। और अयनक जो है आ और ए के मेल से बनता है, ओ जो है आ और ऊ से बनता है, और और जो है आ और ओ से बनता है। हम देख लेते हैं परम्परागत जो अतिरिक्त वर्ण हैं, जैसे अनुनासिक हैं, जिनके नाक से कम, मुख से ज़्यादा वायु निकलती है उच्चारण में, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनुनासिक कहते हैं। यह तद्भव हिंदी शब्दों में प्रयोग होता है, जैसे नाव, चांद, दांत, कांटा, पाँच। और अनुस्वर जो हैं, जिनके नाक से अधिक और मुख से कम वायु, जिसमें नाक से अधिक हो और जो है मुख से कम वायु हो, तो उन्हें अनुस्वर कहते हैं। और जिनकी नाक से जो है कम और मुख से ज़्यादा वायु निकलती है, तो उन्हें अनुनासिक कहते हैं। तो आप लोग याद कर लेना, और दूसरा उसके विपरीत है, तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। जिस जिसमें जो है नाक से अधिक हो, मुख से कम हो, उसे क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं। जो है ये तत्सम शब्दों में प्रयोग होते हैं, जैसे दंत है, चंद्र है, कंटक है, पाँच है इत्यादि। विसर्ग है, संस्कृत के शब्दों में स्वरों के बाद जो है इनका प्रयोग किया जाए, जैसे प्रातः, अंतः, दुख और प्रातः काल। चलिए आप आगे चलते हैं। जो है पंडित किशोरी वाजपेयी के अनुसार जो है अनुस्वार और विसर्ग स्वर नहीं होते हैं, व्यंजनों की तरह स्वरों के पूर्व नहीं आते हैं, बाद में आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं आता है, इनको अयोगवाह कहा गया है। व्यंजन स्वर से पहले आता है। हिंदी में कोई दो स्वर साथ नहीं लिखे जा सकते हैं। जो हिंदी में है कोई भी दो स्वर जो है एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, और व्यंजन जो है स्वर से पहले आते हैं। व्यंजन जो है स्वर से पहले आते हैं, तो जो है इनको अयोगवाह माना है, क्योंकि ये स्वर से पहले आते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो इनकी जो है 5 होती हैं, जैसे का, खा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और ये जो है 5 होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। और ये 16 जो होते हैं इन्हें कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। जो है इन्हें 16 जो है स्पर्शी व्यंजन हैं, जो हैं जैसे का, खा, का वर्ग, ता वर्ग,
ता वर्ग पाव, इनके लास्ट का जो है वर्ण हटा देना है और सब है। तो का वर्ग हो गया। चा वर्ग जो है इसमें नहीं है। ये स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन जो है 16 है और स्पर्श संघर्षी जो है 4 है और नासिक व्यंजन जो है 5 है और वर्गीय व्यंजनों की संख्या कुल 25 है टोटल। अब आगे चल के देखते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन है या रा ला वा होते हैं और इन्हें आदि स्वर भी कहते हैं। रा जो है प्रकम्पित है, लुंठित है और ला जो है पार्श्व व्यंजन। इनको भोलानाथ तिवारी ने जो है संघर्षहीन संप्रवाय व्यंजन भी कहा है। ऊष्मीय व्यंजन तो जो है सा तीनों सा और हा जो है ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं, जिनके वर्णों के उच्चारण में श्वास खींचना पड़ता है। जो गर्म ऊष्मा बाहर निकलती है उन्हें जो है ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। आगा स्वर जो अंग्रेजी के शब्दों में हिंदी में बिल्कुल ज्यों का त्यों लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? आगा स्वर कहते हैं। जो है ऐसे हॉस्टल, हॉस्पिटल, कॉलेज, कॉफ़ी इत्यादि। अब जो है इनका जो है हम वर्गीकरण देख लेते हैं। तो एक बार कि कौन सा किस वर्ण में आता है तो हम लोग कैसे याद करेंगे। तो यहाँ लिख लेना KTMDO। तो के से हो जाएगा कंठ, टी से हो गया तालाब, KTM से हो जाएगा मूर्धन्य, KTMD से हो जाएगा दंतव्य और ओ से हो जाएगा ओष्ठ। तो ये चारों आप लोगों को याद हो जाएंगे पांचों। अब इनको देख लेते हैं। तो विवाह है तो विवाह में क्या आता है? छोटा आ भी आता है और विवाह से याद करेंगे विवाह। विवाह किसका? ES का। विवाह किसका था? विवाह किसका? ES का विवाह। तो विवाह में आ और हा था और उच्चारण आता, तो ऐसे याद करेंगे। विवाह में आ और हा का जो है उच्चारण आता है। तो विवाह किसका? ES का। तो दोनों ही आ जाएंगे या और सा ES। ये ES का ऋषि बना लाश जैसा। जो बचे उसमें क्या हो जाएगा? उसमें हो जाएगा ओष्ठ। ऊ और ऊ तो ओष्ठ है और लाश जैसा। तो हम लोग कैसे याद करें विवाह में? तो विवाह में छोटा पहले क्या आ जाएगा? विवाह में जो है आ जाएगा और हा आ जाएगा। फिर किसका विवाह? ES का। और ऋषि तो री और सा आ जाएगा। री और सा आ जाएगा ऋषि वाला। और लाश जैसा तो ला सा और जा आ जाएगा। जो जो कौन सा है? ए वाला। ठीक है। और जो 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 उच्छिक्त हैं तो वो इनके बाद ही आते हैं, डा और ढा के बाद। जो अरबी फारसी वाले हैं डा ढा उच्छिप्त वाले नहीं, वो अरबी फारसी वाले नुक्ता वाले हैं, अरबी फारसी वाले। तो ये आ जाएंगे। और जो आ और ई है तो आ बनता है किसके? कंठ के मेल से और ई बनता है किससे? तो ई बनता है तालु से। तो ये कंठ तालु हो जाएंगे और ये कंठ ओष्ठ हो जाएंगे। तो इन्हें कंठ तालव भी कहते हैं और कंठोष्ठ भी कहते हैं। ये जो है नुक्ता वर्ण है। अरबी फारसी के शब्दों का कई विकसित ध्वनियाँ इन्हीं को कहते हैं कि इनका प्रयोग हिंदी भाषा में जो है राजस्व प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। जो है आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्राणत्व के आधार पर देख लेते हैं। प्राण अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। तो अल्प प्राण जिनको जो है बोलने में ज़्यादा श्वास या वायु की जो है प्राण की कम वायु की जो आवश्यकता होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और जिनके उच्चारण में अधिक श्वास और खर्च अधिक होती है तो उन्हें महाप्राण कहते हैं। जो इसमें आ जाएगा 1, 2, 1, 3 और 5 इसमें आएगा, 2 और 4 इसमें आएगा। तो इसमें जो है अंतस्थ व्यंजन और डा भी आएगा और सभी स्वर जो है अल्प प्राण में आते हैं या रा ला हुआ। और कुल टोटल कितने अल्प प्राण हैं? तो 31 हैं टोटल। और उसमें व्यंजन आते हैं और महाप्राणों की संख्या कुल जो है 15 है। तो कितने हो जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन या रा ला हुआ होते हैं और सभी स्वर। तो और इसमें उसमें व्यंजन जो सा हाँ है। तो बस यही आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्वतंत्र ध्वनि का घोष या इसी को आघोष भी सघोष भी कहते हैं। और आघोष तो आघोष कैसे? आघोष आता है 1 और 2, इसमें आते हैं 3, 4, 5 और इसमें यार अलावा आते हैं और सभी स्वर आते हैं। यार अलावा और सभी स्वर और इसमें जो है सा आते हैं और इसमें आप लोग ये देख सकते हैं। संयुक्त व्यंजन पहले पढ़ चुके हैं हम लोग।
स्वरों का क्रम भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। हाँ, सबसे पहले देखो कम का तो अनुस्वार से जो है हमारी खड़िया स्टार्ट होती है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोबारा हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, राधे राधे।